और बच्चे कैसे हो आप लोग। अब इससे पहली कक्षा में हम लोगों ने जो है इससे पहले पीरियड में जो है हम लोगों ने इस कविता का सस्वर पाठ सुना था और साथ ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप स्वयं भी इस कविता को भाव के साथ और सही सही उच्चारण करते हुए पढ़ने का अभ्यास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो किया होगा। अब आज जो है हम इस कविता के बारे में चर्चा करने वाले हैं और कविता का शीर्षक क्या है? अनोखा संसार। हमारा संसार वाकई बहुत अनोखा है और अगर हम अपने आसपास की प्रकृति को देखें तो हमें इससे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। जब हम अपने समाज को देखते हैं, आसपास को देखते हैं तो हमें तरह तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव होता है, या फिर जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, धर्म के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। और इन सब के बीच में जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, वो जो है हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारी प्रकृति जो है वो स्वयं तो इस तरह की भेदभाव नहीं करती है। जिस प्रकृति के हम संतान हैं, जिस प्रकृति के मध्य हमें रहना है, जिस प्रकृति के भरोसे ही हमारा अस्तित्व है, वो प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है। सूरज किसी का नाम पूछ के अपनी रोशनी नहीं देता है। हवा जो है वो किसी खास व्यक्ति के लिए या किसी खास वर्ग के लिए नहीं बहती है। पेड़ जो आपको छांव देता है तो वो आपकी पहचान पूछ के तो नहीं देता ना। और ना ही नदियों की धारा जो है वो किसी का जाति या धर्म या फिर रंग देख के जो है बहती है ना। तो जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती तो हमें भी आपस में इस तरह के भेदभाव को छोड़ना चाहिए, इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस तरह के पूर्वाग्रह से, इस तरह के जो है विचार मानसिकता से जो है हमें अलग हटना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो है वो यही करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो है हम बच्चों में और बच्चों के द्वारा जो है हम बड़ों में भी जो है एकता की भावना जगाना चाहते हैं, मिलजुल कर काम करने की भावना जगाना चाहते हैं, भेदभाव न करने की सीख देना चाहते हैं। और इसी रूप क्रम में जो है वो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना भी जगाना चाहते हैं। तो इस कविता के ये सब जो है प्रमुख उद्देश्य है। तो अब चलिए हम लोग पहले इस कविता का पाठ करें। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही है विशाल पर्वत बन जाते। तो कौन है ये सूरज चांद सितारे? यही आप बच्चे लोग, राइट। आप जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप लोग सूरज चांद और सितारों की तरह हैं। आप प्रकाश से भरे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए पूरी दुनिया एक जैसी है। आप छोटे छोटे जरूर हैं, आप जो है छोटे छोटे धूल के कण की तरह हो सकते हैं, लेकिन आप ये छोटे छोटे धूलकण ही जो है, आप में ही वो संभावना है कि आप विशाल पर्वत बन जाते हैं। ये कविता जो है बच्चों के माध्यम से कही गई है, ये आपके स्वर में कही गई है। एक तरीके से कवि जो है वो आपके मुंह से ही इस कविता को जो है व्यक्त कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है कि हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही है विशाल पर्वत बन जाते। राइट है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली। यहाँ पर जो है बच्चे ये बताते हैं कि हमारी दुनिया जो है वो बहुत ही अजीब गरीब है, बहुत ही निराली है। ये अजीब गरीब और निराली क्यों है? ये अजीबोगरीब और निराली इसलिए है क्योंकि जो वयस्कों का संसार है, जो हम बड़े लोगों का जो संसार है, इस संसार में बहुत तरह की जो है व्याधियां जो है वो घर कर जाती है। हमारे अंदर जो है बहुत तरह के दोष जो है वो आ जाते हैं, हमारे सोच के स्तर पर, हमारे व्यवहार के स्तर पर, हमारे नजरिए के स्तर पर। लेकिन बच्चों की दुनिया जो है, आपकी दुनिया जो है, ये दुनिया बहुत ही निराली है क्योंकि आप जो है वो मंदिर की तरह, मंदिर की मूर्त की तरह जो है आप लोग पवित्र है, आपकी सोच जो है वो बिल्कुल ही शुद्ध है
और आपका चेहरा जो है वो भोला भाला है, जो कि आपके भोले भाले चरित्र को ही जो है दिखाता है। और आपके इस दुनिया में जो है कोई रंग का भेद नहीं है ना। आप सब जो है वो एक संग रहते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाएं जो है, सब दिशाएं एक संग है। मतलब ये कि किसी भी कोने का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी क्षेत्र के लोग आपके लिए एक समान है। सभी दिशाओं में रहने वाले लोग आपके लिए एक समान है। और इसीलिए आप बच्चों की दुनिया जो है वो अजीबोगरीब और निराली है। समझे कि नहीं? क्योंकि बड़ों की दुनिया में इस तरीके की पवित्रता, इस तरीके का भुलापन, इस तरीके का विशाल हृदय, ये सब जो है अक्सर गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। किसके राज दुलारे हैं आप लोग? धरती माता के, पृथ्वी माता के। यहाँ पर कवि जो है वो कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जो है बताते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हुआ कि पूरी वसुधा, पूरी धरती ही जो है हमारा परिवार है। और इस वसुधा के, इस धरती माता के हम जो है राज दुलारे हैं, है ना। हम सूरज चांद सितारे, एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। यहाँ पर ये हम जो है वो पूरी दुनिया के बच्चों को अभिव्यक्त करता है, जो कि इस धरती पर पैदा हुए हैं, इसी धरती पर बड़े हुए हैं। और कभी यहाँ पर यही चीज कहलवाना चाहता है आपके माध्यम से। एक धरा की ही गोदी में, मतलब एक ही धरती की गोद में सारे बच्चे बड़े हुए हैं, हम सारे बच्चे बड़े हुए हैं। एक हमारी आसमान छत है, एक हमारी सांस पवन है। आसमान जो है ये तो सबके ऊपर है ना, ये चुन चुन के किसी के सर पे नहीं होता, ये सबके ऊपर मौजूद है। और ये हवा जो है वो हम सबके लिए है। और इसीलिए कवि क्या कहते हैं? एक हमारी सांस पवन है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। यहाँ पर जो है कवि क्या कहते हैं कि धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। मतलब चाहे धूप निकले या फिर रात में चांद जो है वो अपनी चांदनी बिखेरे, वो हम सभी के हिस्से में उतनी ही आती है। हम सभी उसकी रोशनी में एक जैसा ही जो है कहते हो कि ढक जाते हैं, है ना। और इसीलिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। हम जो है एक विश्व के तारे हैं, मतलब हमारे बीच जो है देश का, प्रांत का, नस्ल का, जाति का, धर्म का, वर्ण का, लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। हम सब जो है वो इस दुनिया के, इस विश्व के तारे हैं। हम सब जो है सूरज चांद सितारे हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, इसी तरह सूरज चांद और सितारों की तरह जो है अपनी रोशनी बिखेरते रहिए। सूरज चांद और सितारों की तरह ही आप भी जो है दिव्य प्रकाशमान व्यक्तित्व को विकसित करिए। और यही हमारी कामना भी रहेगी आपके प्रति। और उम्मीद है कि आपको अभी इस कविता का भाव भी बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। अब जो है आप लोग इस प्रश्न अध्याय के अंत में जो ये नए शब्द दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा एक बार। इनके मतलब को ध्यान रखने से जो है हिंदी का जो है आपका कहते हैं कि शब्दकोश जो है वो और ज्यादा विकसित होगा। और साथ ही साथ जो है अब इन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास करिएगा। अगर कहीं पे कोई भी परेशानी आती है, किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको जो है किसी भी तरह की शंका होती है, तो फिर आप जो है क्लासरूम में अपने प्रश्न को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं अगले लेसन के साथ।